लोहगढ़ किला, जिसका शाब्दिक अर्थ है लोहे का किला, यह एक मजबूत ऐतिहासिक गढ़ है जो 3400 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। लोनावाला के सह्याद्री रेंज में स्थित यह किला इंद्रायणी और पवना बेसिन को अलग करता है। इस किले का विस्तृत इतिहास इसे महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज से जोड़ता है। आइए करते हैं इस किले की एक सफर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किले के ऊपर चढ़ना। अभी सुबह के 9 बजे है। हम पुणे से निकले थे सुबह 8 बजे। तकरीबन 1 घंटे में हम पहुँचे किले के बेस तक, जो है मलवली स्टेशन के पास। जैसे कि मैंने बताया कि ये किला एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, तो यहाँ आने के लिए बहुत ही स्टीप घाट रोड है। वहाँ पे मल्टीपल हेयर पिन बेंड्स है, तो यहाँ आते हुए आपका ड्राइविंग स्किल डेफिनेटली टेस्ट हो जाएगा। पाँच 10 मिनट ही स्टेप्स चढ़ने के बाद आपको एक अच्छा व्यू मिलता है पवना लेक का। ये देखिए। लोहगढ़ का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें कई राजवंशों ने अलग अलग समय पर किले पर शासन किया, जिसमें शामिल है सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव, बहमनी, निजाम, मुगल और मराठा। सबसे ज़्यादा काल तक मराठा शासकों ने इस किले पर राज्य किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1648 में इस किले पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1665 में उन्हें पुरंदर की संधि द्वारा मुगलों को ये किला सौंपना पड़ा। इस किले की स्टेप्स को कुछ हद तक रिनोवेट किया गया है, बट अगर आप दरवाजे देखोगे और दीवारें, तो वो बहुत हद तक अभी भी सुरक्षित है। तो किले पर आते हैं 5-10 मिनट स्टेप्स चढ़ने के बाद। पहला दरवाज़ा है गणेश दरवाज़ा। गणेश दरवाजे के ऊपर गणेश मूर्ति कार्व की गई है और डिज़ाइन बहुत अच्छा है। अब दरवाज़ा देखते हैं और इसके ऊपर जो खील है वो देखिए। इस दरवाजे की मजबूती देखिए। यहाँ से अंदर जाके देखते हैं क्या है। ओह, ये वॉच टावर है, बुर्ज। एनिमी पर नज़र रखने के लिए टावर से ये जगह है वॉच करने के लिए। इसका फोर्टिफिकेशन देखिए, क्या मजबूत ये पत्थरों की दीवार है बॉर्डर पे। लोहगढ़ ये नाम क्यों है ये समझ में आता है। मुगलों ने मराठा साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए राजे जयसिंह को भेजा था। जयसिंह ने किले पुरंदर को पूरी तरह से घेर लिया था और उनके सैनिकों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, और मुगलों के मुकाबले छत्रपति शिवाजी महाराज के पास पुरंदर पर काफ़ी कम सैनिक थे। शिवाजी महाराज यह जानते थे कि हारे हुए किले फिर से जीते जा सकते हैं, लेकिन युद्ध की वजह से शहीद हुए मजबूत किले जैसे सैनिकों को वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए शिवाजी महाराज ने मिर्ज़ा राजे जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि कर ली
और इस संधि के तहत शिवाजी महाराज को कोंडाना, जो कि अभी सिंहगढ़ के नाम से जाना जाता है, पुरंदर, रायगढ़ जैसे 23 बड़े किले मुगलों को देने पड़े, जिसमें किले लोहगढ़ भी शामिल था। और इस संधि के बाद 5 साल के अंदर ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो तह में किले मुगलों को दिए गए थे वह लड़ाई करके फिर से हासिल कर लिए। 1670 में किले कोंडाना शिवाजी महाराज ने जीत लिया और उसका नाम बाद में सिंहगढ़ दिया गया, और किले लोहगढ़ भी 1670 में ही शिवाजी महाराज ने जीत लिया। 1670 में यह किला जीतने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे अपने खजाने को रखने के लिए इस्तेमाल किया। इस किले का उपयोग सूरत से जीते हुए सामान को रखने के लिए किया जाता था। किले की ऊपरी सतह तक पहुंचने के लिए अभी थोड़ा सा चढ़ाई बाकी है। किले के टॉप पर पहुंचने से पहले स्टेयरकेस के बाजू में पानी की 2 टंकियां हमें दिख रही है, और पानी देखिए काफ़ी क्लियर दिख रहा है। करीबन 20 से 25 मिनट स्टेप्स पर से चढ़ाई करने के बाद अब हम आ गए हैं किले के सबसे ऊपरी सतह पर। तो चलो अभी घूमते हैं ऊपरी सतह पर और देखते हैं क्या क्या व्यूज़ हमें यहाँ से दिखते हैं। यहाँ पे देखिए एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर के पास एक पानी की टंकी है। पानी ग्रीन है, पीने लायक तो लग नहीं रहा, शायद पहले ज़माने में ये पीने के लिए होता होगा। ऊपर यह जो टंकी है उसमें एक पीने का पानी भी है। प्लेटू के ऊपर कुछ जगह आपको ऐसे फ्लावर्स दिखेंगे, देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। मॉनसून सीज़न में तो ये पूरा ग्रीन दिखता होगा, बहुत ही अच्छा लगता होगा। अब चलिए चलते हैं विंचुकड़ा की ओर। विंचुकड़ा यानी कि स्कॉर्पियन टेल जैसा क्लिफ। अगर हम ऊपर से देखें तो ये पहाड़ी का स्ट्रक्चर स्कॉर्पियन की टेल जैसे दिखता है, इसलिए इसे विंचुकड़ा या स्कॉर्पियन टेल क्लिफ कहा जाता है। प्लेटू के ऊपर एक जगह ऐसा स्ट्रक्चर भी दिखा, पता नहीं इसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता होगा, शायद छुपने के लिए। चलो हम चलते रहेंगे स्कॉर्पियन क्लिफ की तरफ। इस पॉइंट से हमें स्कॉर्पियन टेल क्लिफ बहुत अच्छी तरह से नज़र आता है। हम लोग अभी इधर से ऊपर चढ़ के आए लोहगढ़। ऊपर प्लेट्यू देखा और प्लेट्यू से यहाँ से नीचे उतरते हैं और यहाँ से जाएंगे स्कॉर्पियन टेल क्लिफ विंचुकड़ा। ये देखिए विंचुकड़ा यहाँ पे। चलिए, यहाँ से आगे जाने के लिए बहुत रिस्की स्टीप ढलान है, तो हम यहाँ से पीछे जाएंगे और नीचे के रास्ते से जाएंगे कड़ा की ओर। किले की टॉप पर पहुँचने के बाद विंचुकड़ा के इस एंड तक पहुँचने के लिए आपको तकरीबन 1 घंटा लग सकता है। रास्ते में 2-3 पैच काफ़ी मुश्किल है, जहाँ पे कैमरा बंद करना पड़ता है, इसलिए वो पैच में शूट नहीं कर पाया, और वहाँ पे बहुत कम जगह होने के कारण ट्रैफिक जाम भी हो जाता है। यह नीचे का व्यू देखिए, फॉरेस्ट व्यू कितना अच्छा लग रहा है।
फाइनली अब हम लोग पहुंच गए हैं क्लिफ के एंड पॉइंट तक, विंचुकड़ा के एंड पॉइंट तक, और ये है व्यू वहाँ से। अब चलिए वापस चलते हैं किले के मेन प्लेटू के ऊपर। यहाँ आते आते ही हम काफ़ी थक गए, अब पता नहीं उतरने के लिए कितना और टाइम लगेगा। ये देखिए, इस क्लिफ से जो रास्ता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ये स्टीप चढ़ाई है, बट कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं नीचे आने का। लेकिन हम लोग यहाँ तक आए, लेकिन बाद में वापस पीछे गए और इस रास्ते से नीचे से आए, क्योंकि यहाँ से जो क्लिफ है वो काफ़ी डेंजरस है। तो अनलेस यू आर अ प्रोफेशनल ट्रैकर, लेट अस नॉट अटेम्प्ट इट, और आप साइड का रास्ता चुनिए, ये वाला। बट ये लोग ट्राई कर रहे हैं नीचे आने का। ये स्कूल की ट्रिप आई है, किला देखो। बच्चों के लिए ये एक अच्छा विजिट है, अपना इतिहास जानने के लिए। दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रिप फॉर स्कूल किड्स। किले से नीचे उतरते वक्त हमें ये लगा था कि बहुत आसानी से उतर जाएंगे, बट ये स्टेप्स जिस तरीके से बने हुए हैं, तो जब आप उतरते हैं घुटनों पर प्रेशर आता है, तो ये उतना आसान नहीं है जितना हम इसे पहले सोचते हैं। लोहागढ़ से वापस जब पुणे जाते हो तो ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पे टोनी दा ढाबा, ये बहुत अच्छी जगह है फॉर लंच एंड देन बैक टू होम।